स्कूल भी लेने 40 पूजा लगा दिया जाना वे पूजा ने पढ़ाने ट्यूशन छोड़ने ये तो मरिया हमारा बड़ा पुत्र मरिया ने मारो मेरे का कितना इतना बड़ा हो गया। अब अकेले रहते हैं यहाँ पे? ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ केलिए रहने ने कहदा कुदे अगू माड़ी कुड़ी ने मैं परसों आई इन्ना गंद कटिया बेसबा पुछ लो इन्हें दी अगू के ना अगू कुड़ी में सुनाई हटी दी पर निक्का मोड़ा कहदा सामने कुदा रोटी नहीं खाया वो घर आई रहा 10-15 दिन इन्ना जद रेड़ी लांदी बड़ा शैल आंदा मीट ली आंदा 1.5 किलो इन्हें रात बड़े फोन फोन करना तो निक्की कुड़ी ओदे कोली तो सीधा तना करना। अभी हम बहू फोर्ट न्यू शेख नगर में हैं और यहाँ पे आपने कुछ दिन पहले देखा होगा एक स्टोरी में एक दादी पे ये इल्ज़ाम लगे थे कि वो जो अपने 2 पोतरे थे उनके जो बच्चों के बच्चे थे उनसे जो है भीख मंगवाती है। और आज वही सच्चाई जो है जो लगभग 10-15 दिन पहले आपने स्टोरी देखी थी उसी की सच्चाई जानने के लिए हम उसी दादी के घर में आए हैं जहाँ पे वो 2 बच्चे जो हैं बचपन से बिल्कुल छोटे थे, पैदा होते ही उस दादी ने पाले और लगभग 4 से 5 साल जो है उनकी यहाँ पे परवरिश जो है उनकी दादी के द्वारा की गई। और कितनी सच्चाई है इसमें, क्या उनकी दादी के द्वारा क्या सच में जो है बच्चों से भीख मंगवाई जाती थी, वही जानने के लिए हम यहाँ पे शेख नगर में आए हैं। आइए अंदर चलते हैं और जानते हैं, बातचीत करते हैं कितनी सच्चाई है इसमें। यहाँ पे हमारे साथ ये दादी जी हैं जो उन बच्चों के दादी हैं जिन पे ये इल्ज़ाम जो है उस वीडियो के माध्यम से लगाया गया था कि ये जो है उन जो पोतरे इनके थे उनसे जो हैं भीख मंगवाती थी। और यहाँ पे मौजूद लोग जो हैं यहाँ के मोहल्ला प्रेसिडेंट वगैरह उनसे हम पहले बातचीत करते हैं क्या पूरा वाक़या है। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम डीडी मेहरा है, मैं इस मोहल्ले का प्रेसिडेंट हूँ और काफ़ी देर से हूँ, 15-20 साल से। तो ये एक वाक़या हमने वीडियो के माध्यम से भी सुना और जब से ये चीज़ सुना हमें इतना हुआ कि आजकल इंसानियत नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। और ख़ासकर एक जो माँ के पेट से जन्म लेता है बच्चा वो अपनी माँ पे, और जो पोते पोतियाँ हैं वो ऐसा व्यूज़ दे, मेरे ख्याल में तो जो बच्चों ने किया है वीडियो में जो बताया, देखिए हमने अगर 2 महीना एक तोता घर में रखेंगे ना तो वो भी बिट्टू बिट्टू बोलता है, मिट्ठू मिट्ठू बोलता है। तो इसी तरीके से बच्चों को बुलवाया गया। माँ देखिए बुढ़ी है, इसकी बहू की भी डेथ हुई थी। बच्चा जिसके बच्चे थे ना वो एक थोड़ा सा ड्राइवर था, गरीब था और नशेड़ी था, कुछ ऐसा था, तो बच्चे इसी के पास रह रहे थे। तब कोई नहीं जागा जब इसकी बहू की डेथ हुई। अब बच्चे धीरे धीरे जवान हो रहे हैं, इन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ाना शुरू किया, शिक्षा दिलवाना शुरू की। हाँ ठीक है, इस पर एक एलिगेशन लगाया गया कि लॉकडाउन के समय हमारी दादी और हमें बहू फोर्ट काली मंदिर में जाके भीख मांगते थे। अब आपके माध्यम से मैं ये रोशनी डालना चाहता हूँ कि पूरे लॉकडाउन में आपको भी पता होगा कि बाबे वाली माता काली मंदिर का जो दरवाज़ा था वो लॉकडाउन में बंद रहा। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद एलिगेशन झूठा। और कल एक छोटी सी बच्ची का भी आपने इंटरव्यू में देखा होगा कि छोटी बच्ची है 5-6 साल की, कौन उसको दारू देता है दुकान पे, ये भी एलिगेशन। और यार आपके बच्चे आपको बच्चे लेने दे दिए ना, ले लिए ना आपने, लेकिन एक बूढ़ी माँ का दिल दुखाना, वो जो दिन रात रोती रहती है, क्या उसको सुख मिलेगा? जो स्टोरी की आप बात कर रहे हैं वो लोगों ने सुनी थी, देखी है। अब मेरे को बताइए कि बच्चे इनके पास कितनी देर रहे और किस तरह की परवरिश जो है इनके द्वारा उनकी की गई? हाँ सर, मैं आपके माध्यम से ये बताता हूँ कि जब इनकी बहू की डेथ हुई थी ना, हम तब से जानते हैं। बच्चे छोटे छोटे थे। लगभग कितना क्या समय रहा होगा? मैं ये हो गए 4 साल मैक्सिमम, 3.5-4 साल हो गए उसकी भी डेथ हो गई। तब कोई नहीं आया लेने के लिए। इसी ने पाला पोसा, इसी ने जन्म उसके टिबड़े बनवाए, इसी ने स्कूल में डाला। खुदा बख्श स्कूल में गाड़ी पे जाते थे, गाड़ी पे आते थे। मैं आपको एक लेडीज़ के बारे में बताता हूँ कि उस लेडीज़ को गवाह है कि जब ये अपने काम पे जाती थी, अपनी नौकरी है, इसकी सरकारी एम्प्लॉइज़ है ये, जब ये आती थी ना तो सुबह गाड़ी पे बेचना बच्चों को, प्राइवेट स्कूल था, गाड़ी का किराया और फीस आपको पता है कितनी लगती होगी। ये दादी माँ ये भी झेलती थी और जब जाती थी तो 10-20 रोटी बोटी पका के ये बगल वाले घर में वो दे देती थी कि जब भी बच्चे आएंगे तो हम मेरे को तो एक पहले इन्फॉर्म करना कि बच्चे घर पहुँच गए।
अगर बच्चे घर में नहीं पहुंचते तो ये वहाँ ऑफिस से निकल के ऑटो करके बच्चे घर बुलाती थी, कई बार लेट हो जाते बच्चे, इतना करती थी। लेकिन उसके बाद क्या मिला इसके, खाली हाथ। ऐसे बच्चे ना परमात्मा किसी को ना दे, ऐसा बेटा भी किसी को ना दे, क्योंकि ये एक माँ का दिल तोड़ना क्या दुखी करने वाली बात है। ये तो नहीं, ऐसा ये झूठे एलिगेशन कभी किसी पे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि इंसानियत ये कहती है। तो ये आप जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं ये उन्हीं बच्चों के हैं जो इनके पास यहाँ पे रहते थे, और इनसे भी हम बात करेंगे। आंटी क्या नाम है आपका? प्रकाशा देवी। क्या ये बच्चे जो आपने संभाले थे ये कब से आपके पास थे, और किस तरह की जो इल्ज़ाम जो आप पे लगाए गए हैं, और बच्चों ने ये बात खुद कही है कि हमारी दादी हमसे भीख मंगवाया करती थी, कितनी सच्चाई है इसमें? मेरे को नहीं पता, मैं घर ही में नहीं पता, उधर थाना गए तो उधर अगले गए चली गई पुत्र। मैं बच्चे ता रखे, बच्चे पुत्र मैं रखे सारी उम्र। जल्द बड़ा सोनू पैदा होया ना, इत्थे का होया पैदा, इत्थे का ना रहा मेरे को। त्रै बच्चे जेह्ड़े ओह् माऊ कोल करे, कदें उन्हें कटरा रखने, कदें छन्नी रखने, कदें कुदै रखने। जेल्लै मरी गई है ओल्लै मैं अपने कोल रखे, पर जुत्थे जुत्थे मुड़ा ओह् गया रेहा ना, साथ में दिंदी गै रेही, उसी पैसा धੇला नूंहां ही दिंदी गै रेही। 2013 जिन्ना एह् जेलै च गया, ठीक है ना, 2013 च जेलै च गया, चरस दे बारे च एह् नरेश सिंह लिखे दा, एह्दे दिक्खी लओ, एह् 2013 च गै ना, 2013 च नरेश सिंह 16 छड्डियां, 3 किलो ही 40,000 लक्ख डेढ़ देइया उत्थें मैं कट कराया, माड़ा बच्चा बची जा हैं। ये 7 महीने बाद मैं जेल च कढ़ाया, उत्थों का जाइए जमानत कराई रियासी का। फिर इन्हें 2014 च गए ना, इन्हें नवां शहर गड्डी लिया गया, बरनाई चलांदा फीटा की गड्डी। 2014 च इन्हें ये दोए दरानी जठानियां न, ये कैप्टन है जनान, ये सरदार मुड़ा नारा लास दे जेठा दा, ये कैप्टन है जेह्ड़ी एह्दा इक्कै पुत्तर हा मारी आ, देरा दा भी मारी आ उप्पर बिंदरा गड्डी चाढ़ियै। लाइसेंस एह्दे कोल जेह्ड़ा ओह् निक्का हा, ओह् मेरे कोल भी है 1200 दा बनाया भी पक्का नेहा। इन्हें यकदम और राती आए मारे को, इन्हें लाख रुपया दिया, रातों रात इन्हें तैयार किया। नहीं, आप पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि बच्चों से आप भीख मंगवाते थे, इसमें कितनी सच्चाई है? आपने कभी भीख मंगवाई बच्चों से? मैं पुत्र नहीं मंगाई भीख। चलो तो पूछ दे, चलो मैं उधर दे नहीं, ठीक है। जो बच्चे बता रहे थे वीडियो में वो क्या बोल रहे हैं? वो पुत्र सारे झूठ है, मैं नहीं मंगाया। ये मल्ले मारे सारे पूछी रहो, मैं नहीं पुत्री कड़ा कम जोलम नहीं करता। आप खुद क्या काम करते हो? मैं नौकरी करनी, आर्टिस्ट तनख्वाह भी लैनी है, पेंशन भी लैनी है घर रही। कितनी तनख्वाह है आपको? मेरी तनख्वाह है 30,200। अच्छा, 73 रुपये। आपको अपने पोतरों से भीख मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, 30,000 बहुत होता है। 10,830 रुपये पेंशन भी लभदी है, पर तनख्वाह मी नहीं लभदी। कारपोरेशन महकमा है ना, 4-4 8-8 महीने नहीं लभदी, अजें नहीं लब्भी, हूँ 5 महीने की नहीं लब्भी है। तो 10,000 कन्नै गुजारा करते हैं कराने च, ते मैं साह चढ़दा कराने च, मशीन माड़ी भेजदी अंदर, साह चढ़दा, लुधियाना DM से जाती, ते हो गए ना पुत्र मैं उत्थे दवाई लगी। किस स्कूल में डाला था आपने? पहले ही डालिया इगड़े स्कूल, बख्श स्कूल, हाँ, तो उत्थे भी मुड़ा गाली दिंदा, एक स्कूल छोड़े मां जेह्ड़ा मुसलमानें स्कूल पाया तू फलांटी। फिर जेल्लै मां मरी गई ना, तो मैं दवाई भी करनी पुत्तर, 8-8 महीने तनख्वाह नहीं लभदी। ते फिर मैं उत्थों बड्डा मुड़ा कड्ढिया, ते 3 फिर इत्थे पाए स्कूल, इगड़े स्कूल न पाए इगड़े। अच्छा, इस स्कूल में डाले आपने? अभी इत्थे इत्थे न पढ़े दे। अच्छा, हाँ, ये पहली क्लास दा लेइयै 6वीं तक मेरे कोल पढ़िया, और 7वीं दियां कताबां भी आख लिया दादी लेई थे। 6 महीने तनख्वाह नहीं लब्भे, पेंशन। डेट ऑफ बर्थ भी आपने बनवाए हैं? हाँ, मैं बनाई दी दोनों बच्चों के? अतर चौने दे 2 दियां बनाई दियां, 2 दियां बनाई दियां। अच्छा, हाँ हाँ, ये निक्की कुड़ी ज्योति, ये कित्थे हो रहा है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ बच्चे एक कदाब। तो ये जो इल्ज़ाम आप पे लगाया, आप क्या मांग करते हैं? आप क्या बच्चे मतलब फिर से आपके पास आ जाएं, या बच्चों ने क्यों इस तरह के इल्ज़ाम जो है आप पे लगाए? ये पुत्र बच्चे मेरे को रोंदे, ते मेरी लड़की आखड़ी कराना है, ते इत्थे जेह्ड़ा इन्हें पढ़ना है तो उसी कटरा में आखा मेरे को टोरी और बड़ा लड़का मेरा आखा इतना टोरी और 2-4 महीने रहो। धोखे से लिए उनको? हैं? बच्चों को धोखे से ले गए? हाँ, धोखे से लिया पुत्र, और मैं कोई मेरे को लिखाए नहीं, कोई कख नहीं, कोई पुछया नहीं, ना माड़े लड़के ही पुछया उत्थे लेता। और स्कूल खुले तो स्कूल आह्ले मिगी पलेसी बार फोन करदा, मेरा स्कूला च कम्म आंदा, ऑनलाइन भी 3,000 दा फोन खरीदेआ, तो और फोन करदे मैडम जी बच्चे भेजो, बच्चे भेजो।
ते जेल्लै इन्हें मिगी जदूं कुड़ी लैती फोन नहीं कीता, एक बारी मैं फोन कीता इंदे गुआंढी घर बैठी 11 बजे ने गंद लिया कड्ढन, ओह गंदियां गालियां माड़े पुत्तर ने मेरी माऊ बिच्चे कड्ढियां, ओहदे 7 पुत्तर न मरी गेदे, ओह गंद कड्ढिया रातीं 11 बजे ने मी ते मेरी मां दी मां बिच्चे। पर मुड़िया उन्हें फोन आखा इत्थै नहीं कड्ढेआ फोन, नहीं तू साढ़े घर करना। हून अदुआं दे हून गै आए ते मिगी पता नहीं लग्गा, 16 तरीक आए ते बस उन्हें उद्धर बाहरों बाहर अपनी बड्डी लाड़ी ने सालिया रांधी ओह माड़े बच्चे बाकी भी नहीं कौन है, कन्नै उन्हें लाड़ी ने अपनी भैन आंदी, मुड़े ने कन्नै साड़ी मेरी नूंह ते ओहदी भैन ते ओहदी भरजाई आइयां 3 धड़ियां ते एक कोई होर ही बीजेपी दी जनानी आंदी दी बस। ते उद्धर बाहरों बाहर गै लेता ते मिगी आखा दे ते तुगी सद्दना मैं प्रधाने दी भी जाना जेल्लै 3 बजे ने गए कन्नै कुड़ी दी बुलाया, कुड़ी भी उत्थै टुरी गई। मैं कुड़ी दी आखेआ चलो तू इत्थै आई जा मेरे कोल, साढ़े कन्नै चल प्रधान भी जा देन, नेईं भी उद्धर गै चली जन्नी आं, उ'नें आखना उं'दे कन्नै गेई है, ओह् भी उं'दे कन्नै गेई। ये सारे जितने भी आप कागजात देख रहे हैं, ये टीका जो लगता है, ये डेट ऑफ बर्थ जो है, ये सब ये टिबड़े जो हिंदू धर्म में बनवाए जाते हैं, ये भी जो है इनके द्वारा ही जो है सब बच्चों के बनवाए गए हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दादी माँ जो है कैसे, जिस तरह के इल्ज़ाम इन पे लगे हैं कि भीख मंगवाती थी किस तरह से। यहाँ पे बाकी लोग भी आए हुए हैं, इनके मोहल्लेदार हैं, ये ज़्यादा बेहतर जानते होंगे क्या सच्चाई है जो वीडियो जो है इनके खिलाफ़ गई है। हम यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, इनसे हम जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? राम प्यारी। जिस तरह के इल्ज़ाम जो हैं इन पे लगे हैं, क्या आपने देखा कभी कि इन्होंने भीख मंगवाई हो उन बच्चों से जो यहाँ पे रहते थे? झूठ साहब अच्छी तरह करती थी उसने पालन पोषण, हमारे घर में खाना बना के छोड़ जाती थी, हम देते थे, फ़ोन भी देता है इसने हमारे को, भाई बात करवाना बच्चों से, हम देखते रहे। कई बार बाहर चले भी जाते थे खेलने, फिर मैं हमें को बुलाते थे आगे दादी बस चंगी तरह रोटी देती थी, सब कुछ अच्छा तरह देती थी, ऐसी बात नहीं है, सब झूठ बोला उसने, बच्चों ने सब झूठ। ये सब जो लोग आए हुए हैं यहाँ पे इनके फेवर में आए हैं, और इनसे ज़्यादा पड़ोसी से ज़्यादा जो है वो कोई एक दूसरे को नहीं जान सकता है। और यहाँ पे इन सब का कहना है कि आप सबूत जो है आपकी आंखों के सामने है, जिस तरह से यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना आज के दौर में कितना मुश्किल है। और ये दादी जो है किस तरह से देखो आंसू बहा रही हैं, इन पे जो है ये इल्ज़ाम लगा है, और इल्ज़ाम भी ऐसा जो नाकाबिले बर्दाश्त हो। और इस तरह का इल्ज़ाम एक दादी पे लगना, बच्चों को जो इन्होंने संभाला, यहाँ तक कि डेट ऑफ बर्थ बनवाना जो है, जन्म प्रमाण पत्र जो है वो बनवाना जो है माँ बाप का कार्य रहता है। लेकिन इस उम्र में भी इन्होंने वो काम भी खुद किए, टिबरे बच्चों के खुद बनवाए, पालन पोषण जो है बच्चों का किया, और आत्मनिर्भर हैं ये, इतना इनके पास अपना जो है रोज़गार है कि ये जो है उन बच्चों का पालन पोषण कर सकती थी। लेकिन फिर भी जो है इनके साथ कहीं ना कहीं इस तरह का अन्याय जो है वो किया गया। ये आप देखेंगे इतनी किताबें, अगर इनको भीख ही मंगवानी होती उन बच्चों से तो ये किताबें क्यों देती उनको ख़रीद के। ये किताबें उन बच्चों की है जिन बच्चों के द्वारा ये कहलवाया गया कि दादी माँ जो थी वो हमसे भीख मंगवाती थी। और ये आप देखेंगे ये बच्चे, ये वो बच्चे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सामने फ़ोटो लगी है इसकी, ये दादी के साथ ही है, तो ये फ़ोटो लगी है, ये वो बच्चे हैं। ये आप देखेंगे ये सब ये इस तरह के ये दादी ने खुद जो है ये फ़ोटोज़ तैयार करवाए हैं। और जो इतना प्यार जो है अपने पोतों के साथ करती हो, उस दादी पे जो इस तरह के इल्ज़ामात लगाए जाना कि वो भीख मंगवाती है, सरासर गलत है। और रिश्तों में जो इस तरह से एक फ़र्ज़ बनता है बच्चों का कि अपने जो बुज़ुर्ग माँ बाप होते हैं उनका पालन पोषण करना, निस्बत उसके उल्टा इस तरह के इल्ज़ामात लगाना या लगवाना बच्चों के द्वारा, बच्चों को बरगला के। आप देखेंगे किताबों का ढेर जो है ये इसी दादी ने जो है ये ख़रीद के उन बच्चों को दी है पढ़ाई करने के लिए। और इन्हीं दादी पे ये इल्ज़ाम जो है उनके द्वारा लगाया गया और बच्चों के बरगला के जो है उनसे लगवाया गया कि ये भीख मंगवाती हैं। ये देखेंगे आप, इतना जो ये कपड़े सब ये जितने भी हैं ये सब बच्चों के हैं। और किस तरह से ये एक दादी माँ जो है अपने पोतरों से जो है किस तरह से भीख मंगवा सकती है। सरासर जो गलत इल्ज़ामात जो लगवाए गए, और किस तरह से जो ये आप देखें खुदा बख्श, ये आप स्कूल यूनिफॉर्म देख सकते हैं। गर्मी लगती है काटन दियां ले दादी ये को 3 वर्दियां 3 बच्चे दियां वर्दियां ये वधिया में 7 2 दियां लेइयां देनियां
ਅੱਜ ਮਾੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋੜੇ ਨੇ ਬਹੂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਕਟਰਾ ਰੋਂਦੀ ਆ ਪਾਲ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੈਂਚਲ ਦੇਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆ ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਾ ਗਈ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੱਢਿਆ ਬਬੂਆ ਨੇ ਤੇ ਦਾਈ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਬਚੀ ਗਏ ਬੱਚੇ ਭਿੱਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖ ਲਓ मैं ਭਿੱਖ ਮੰਗਾਈ ਸਕੂੰ ਜਾਣੇ तो अब अकेले रहते हैं यहाँ पे? ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਅਕੇਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਦੇ ਅੱਗੋਂ ਮਾੜੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਆਈ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਕੱਢਿਆ ਬੇਸਬਾ ਪੁੱਛ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਹਟੀ ਦੀ ਪਰ ਨਿੱਕਾ ਮੋੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਆਉ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਉਹ ਘਰ ਆਈ ਦਾ 10-15 ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਰੇੜੀ ਲਾਂਦੀ ਬੜਾ ਸ਼ਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੀਟ ਲਈ ਜਾਂਦਾ 1.5 ਕਿਲੋ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਵੱਡੇ ਬੂਨੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰਨਾ ਦੇਖਾ ਲੱਗ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦੇ ਲੱਗ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੀ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਮਾ ਕੋਲ ਰਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਸੁਣੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਗਈ ਨੀਚਾ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਲਈ ਜਾਣਾ ਬਾਪੂ ਭਰਾਉ ਦੀ ਮੁੜੀ ਕਢਾਈ ਹੋਣੀ ਇਹ ਅਗਲੀ ਕਾਲਾ ਖਾਲਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ और बड़ा मोड़ा कला मेरे को सुते दे टुकी होना मैं आज 15-20 दिन घर नहीं सोंदी कुछ घर सोनी बड़ा मोड़ा आखा सुते दे बटी होनी है तो मैं सोंदी नहीं तो कन्या ने मारे बरी जो मतलब छुटिया बच्चा और अब क्या मांग करते हैं आप? क्या होना चाहिए? हाँ पुत्र मैं सच्चाई लैनी है जितों तक जाग दो मैं जाना ठीक ना मैं साफी लैनी हाँ जी ये देखो सारे पता है जो हाँ जी जो करोना फैलिया कोई मंदिर नहीं खुले रहा कोई बाजार नहीं खुले रहा ये कुड़ी शराब लैन कुत्थे जांदी रही बाजार 12 बजे भिख लैन कुत्थे जांदी रही इन्ना दे इसी दुनिया की पता ना कोई भिख नहीं मंगदी कोई शराब लैन नहीं जांदी ये सारा बच्चे की पढ़ाए दा सारा बच्चे ने झूठ बोलिया ठीक है इस गल्ला च अस भी बड़े दाखल हाँ की मतलब है ये इन्ना झूठ नहीं बोलना चाहिए इस माई ने बड़े जफर जाले ने बच्चे बड़े तरह के पाले आ ठीक है ये जिस तरह से पड़ोसी जो है पूरा राजदार होता है किसी भी घर का और ये सब पड़ोसी जो हैं इस दादी माँ की फेवर में आए हैं और हम यही चीज़ जानना चाहते थे जो अब हमने ये स्टोरी देखी कि एक दादी जो है अपने पोतरों से जो है भीख मंगवाती है। हमने चाहा कि हम उस जगह पे जाएं उस दादी से मिलें वहाँ के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनसे मिलें और जानने की कोशिश करें कि क्या सच्चाई है क्या इसमें ये सच है कि एक दादी जो है अपने पोतरों से जो है भीख मंगवाती होगी। हम उसी सच्चाई को जानने के लिए और आप सब तक पहुंचाने के लिए इस घर में आए हैं जिस घर में वो बच्चे पले हुए हैं। ये सब कपड़े जो हैं उन बच्चों के हैं जिन बच्चों को बरगला के जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो दिलवाई गई कि दादी माँ जो है वो हमसे भीख मंगवाती थी। सरासर कहीं ना कहीं जो है इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं एक दादी माँ पे जो इतना प्यार और इतना जो आपने सब सबूत देखे यहाँ पे कहीं ना कहीं देखने में तो यही लगता है कि सब इल्ज़ाम जो हैं गलत हैं। और जिस तरह से ये सब जो फैमिली यहाँ पे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं इनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि ये सब झूठे इल्ज़ाम जो हैं इस दादी पे लगाए गए हैं और शर्मसार होना चाहिए उन लोगों को जो इस तरह के इल्ज़ाम जो हैं अपनी ही माता पे जो है लगवाते हैं या लगाते हैं। और इस अवस्था में जो है इस बूढ़ी माँ को जो है इधर अकेले जो है रहने पे मजबूर कर दिया गया है और बुढ़ापे में जो है लाठी का काम जो है उसका बच्चा जो है उस पर निर्भर होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा और मेरी लाठी बनेगी बुढ़ापे में। और वही लाठी जब प्रहार करे और इस तरह के प्रहार जो बर्दाश्त से बाहर हों तो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और आम जनता के लिए भी ये एक सीख है कि अपने माता पिता को इज़्ज़त दें प्यार दें अपने माता पिता को जो है इस तरह से वीरान ना छोड़ें और कम से कम इस तरह का व्यवहार जो है माता पिता के साथ ना करें जिस तरह का इस बूढ़ी माँ के साथ हुआ है। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ साइड इंडिया। मैं अरफाज मडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ। ये मेरे पुत्र ने पढ़िए सुनाओ ही नहीं पढ़िए पुत्र बच्चे में किनिया रखे ये जो वो एक्सीडेंट वाला है बता पासपोर्ट वाली खबर इसकी उसी इनिशिएटिव के बच्चे से ना ये 2 बंदे मर गए थे तब भी पैसा इसने लगाया बच्चों को जो अभी हुआ
और कटरा में ना चर्च केस में पकड़ा गया था, तब भी ये भागी यहाँ से। इतना करने के बाद बच्चे ऐसा करें मार दो। और ये भी नहीं बिना पैसे वाली है, अभी रिटायर होके आएगी, प्रॉपर्टी है संभालेगा इसके बाद। जब ये मरेगी ना सभी मांगने आ जाएंगे, हक उन्हीं का होगा। लेकिन यार एक दादी चाहती है कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरे बच्चे जवान हो, चलो मेरे साथ, मैं बीमार होगी, कोई कपड़े धोएगा, कोई खाना बनाएगा, मेरे साथ हेल्प करेगा। हाँ, एक बात हमने देखी है जो इसकी गलती है। गलती का क्या मतलब होता है? कोरोना काल में अमीर आदमी भी था ना, जिसके पास खाने को नहीं था, वो सब्जी की रेडी लगा रहा था। बिल्कुल। इस औरत ने क्या किया, कॉर्पोरेशन में थी, इस औरत ने मंडी में जाके खुद एक पार्टी से भी उठाना, खुद ही उठाना, इतना हाँ, बच्चों को बोला मैं खाना खा के आती हूँ, आप रेडी पे खड़े हो जाए। तो बच्चा एक बड़ा था, वो कहता था कि हम भी चलते हैं, अपने मोहल्ले में बेच देते थे। यार इसमें कोई चोरी की बात नहीं करवाई। हाँ, ये तो नहीं बोला इसने भाई आज ही कोई चरस बेचो या कुछ बेचो, सब्जी बेची ना। वीआईपी बंदे ने भी आजकल पता क्या सोच रहा है, अगर आगे लॉकडाउन लगेगा ना तो हमने कारोबार, क्यों गवर्नमेंट उस पर रोक ही नहीं करती, बाकी सारे काम बंद है। और मेरे ख्याल में टैक्सी ड्राइवर भी मैंने देखे अपनी ना पीछे वाली डिक्की में ना सब्जी बेच रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना काल में हम भी टाइट हो गए थे सभी। जिसकी दिहाड़ीदार बंदा तो क्या, जो सिर्फ पता कौन कौन कहता है, जिसको सैलरी 50-60 हज़ार महीने की मिलती है एम्प्लॉइज की, वो तो कहता है मेरे लिए सारा कुछ ठीक है। प्रिंसिपल का नंबर नहीं पूछो फीस काट गया भाई, फीस काट गया 320। वो बोलते खुदा बख्शा ले दे, खुदा बख्श दे देखो आड़ी साई पब्लिक सारे बच्चे दी बात डेटा में बनाई, माड़े पुत्रे ने बनाई। नौकरी पे जाना 4 महीने 40 गुड़के भी बनाने, गाड़ियां भी चलाना, पतले भी जाना, स्कूल भी लेने 40 गुड़के भेजना, पूजा लगा कर जाना, पूजा ने पढ़ाने, ट्यूशन छोड़ने। ये तो मारिया हमारा बड़ा पुत्र मारिया ने मारा मेरे का कितना। मैं इतना बड़ा हो गया ना, मैंने अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं निकलवाई। अभी दूर दूर लगे जब हाँ जो कौन सा वो पुरानी एंट्री थी ना, हाथ पे लिखी, आप कैसे कंप्यूटराइज करवा, हमने पूरे जो महीना चक्कर